अखिलेश को अपने पिता मुलायम सिंह यादव से इसलिए दिक्कतें थी कि उनके माफिया के साथ बड़े गहरे रिश्ते थे। जिन मुख्तार से खुद पल्ला छुड़ाना चाहते थे ये अखिलेश यादव, अब उस मुख्तार अंसारी की मौत के बाद आप देखिए किस तरह से उनकी चौखट पर पहुंचे हुए थे। और वहां पहुंचकर अब कनाडा में कैसे आतंकवादी मारे जा रहे हैं, पाकिस्तान में कैसे मारे जा रहे हैं, कनाडा भारत पर आरोप लगा रहे हैं, इस इन सब की वकालत कर रहे थे वो। इसकी आड़ में वो मुख्तार अंसारी की मौत पर सवाल खड़े कर रहे थे। बिल्कुल वो करेंगे। ये शुरू में ही मैंने बोल दिया ना, ये 18% पर दौड़ रहे और 75% को छोड़ रहे। आपको वहां घूमना पड़ेगा, वहां देखना पड़ेगा। अब ये बात है कि उनको लगा है कि हिंदू तो हद से निकला है, कम से कम मुस्लिम बचाए, वो तो हमारे साथ रहे। मोदी जी ने जो ट्रिपल तलाक और बाकी के मामले में कानून कर दिए, उसके बाद बड़ी भारी संख्या में मुस्लिम महिलाएं बीजेपी की तरफ मुड़ने लगी है। मैंने एक बीच में कानपुर का कोई यूट्यूबर है, उसका एक मुस्लिम 10-15 मुस्लिम महिलाएं थी कानपुर की, तो उनसे उनका चल रहा इंटरव्यू मैंने देखा। तो वो बोल रही थी बढ़िया काम किया है मोदी जी ने, मोदी जी ने बढ़िया काम किया है। हमको कीमत ही नहीं थी। कोई 3 बार तलाक बोले तो हम भीख मांगे हो गए, घर से निकाले जाते थे। हमारे इसमें 2-3 बच्चे होते थे, क्या कर सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। कोई बोलेगा तो बुलडोजर बाबा बैठा है, उसके पास जाएंगे तो हमारे शौहर को घर से खींच कर निकाल लेगा। ये डर हमारे शौहर के। तो इंटरव्यूअर बोला, लेकिन अगर शौहर ने बोल दिया तो चुपचाप आप बीजेपी के खिलाफ वोट दोगे? बिल्कुल नहीं बोले। धमकी देकर तो शौहर देखे, उसको उठा लेगा बुलडोजर बाबा। तो उन्होंने बोला, लेकिन अखिलेश तो मोदी को हटाने की बात बोल रहा है। तो एक बुढ़ी मुस्लिम महिला बोली कि जरूर हटाओ, फिर तो दिल्ली में बुलडोजर बाबा जाकर बैठ जाएगा, फिर कहां भागोगे। ये जो रिएक्शन है वो हमें समझना जरूरी है। ये अगर ये बोल रहा है कि भाई मुख्तार के घर पहुंचा वगैरह वगैरह, छोड़ दो बात। लेकिन बच्चे कुछ मुस्लिम तो हाथ लगे, इसकी कोशिश हो रही, क्योंकि भाव अभी लेकिन हिंदू वोटरों पर इनको भरोसा नहीं रहा है। तो बोलते ना, डूबते को तिनके का सहारा। आधार होता है, बस बिल्कुल। पर भाव आप सोचो कि इंटरनेशनल लेवल पर जो भारत के कनाडा के साथ या अमेरिका के साथ या यूके के साथ जो रिश्ते चल रहे हैं, पाकिस्तान के साथ, अभी गार्जियन अखबार ने 2 दिन पहले निकाला था कि 2020 के बाद कम से कम 20 आतंकवादी जो पाकिस्तान में मारे गए हैं वो भारत ने करवाया है। और टाइमिंग भी बड़ी अजीब है। अभी हाफिज सईद को लेकर कहा जा रहा है कि वो भी शायद आईसीयू में भर्ती है। और पीएम मोदी तो ये कहते हैं कि नया भारत घर में घुसकर मारेगा। तो आपको लगता है उसी की आड़ में एक नया प्रोपेगेंडा शुरू करने की कोशिश कर रहे थे अखिलेश यादव, जब कह रहे थे कि या मुख्तार की मौत पर सवाल है और भारत पर तो आरोप लगते ही रहते हैं कि वो बाहर जाकर भी आतंकवादियों का सफाया करता है। तो वो मोदी का प्रचार ही कर रहे हैं ना। हम आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ के तो मारते हैं, लेकिन बाहर जाकर भी मारते हैं, तो मोदी अच्छा काम कर रहे हैं। यही लोगों के दिमाग में भर रहे हैं लोग। आप समझ, सुनने वाला क्या बोलेगा, अरे क्या गलत किया। अब कोई शराब पीकर घर आ रहा है और बीवी को मारने वाला है, तो सामने वाला कोई आकर बीवी को बचाने के लिए इसके 2 थप्पड़ लगा देता है, तो बीवी का सामने वालों को गलत बोलेगी। अगर पड़ोसी है घर में घुस पर शराबी पति को थप्पड़ मार रहा है कोई कोई, तो बीवी तो खुद को बचाने के आया उसके सपोर्ट में खड़ी हो जाएगी। तो ये लोगों को पता रहे, हमको हराओ। अगर देश में या देश के बाहर सुरक्षा चाहिए तो मोदी को लाओ। यही तो देखो, कॉमन मैन, हम जैसे लोग जितने चर्चा करते हैं ना, हम जितना नहीं सोचते, इतनी बारीकी से जमीनी तौर पर जीने वाले लोग सोचते। क्योंकि आपके लिए ये एकेडमिक होता है, उनके लिए एकेडमिक नहीं होता, उनके लिए एकेडमिक नहीं होता। अब उज्ज्वला योजना में कहां सबको मिला है? वो तो गैस महंगा हो गया, अरे वो मिलता भी नहीं था, मिलता। अब हम हमारी जो जनरेशन है, उस वक्त इतना अन्न धान्य का इतना ये था, दुष्काल था, अकाल था, कि अमेरिका में PL 480 अमेरिका गवर्नमेंट से जो एग्रीमेंट किया गया, उसके तौर पर
हमको जो गेहूं या बाजरा वगैरह भेजा गया था, वो वहां जानवर को खिलाने के लिए पैदा करते थे। वो हम इंसानों को खाने के लिए भेजा गया PL 480 एग्रीमेंट के तहत। हमने वो खाया है, और वो भी खरीद कर खाया है, फ्री में नहीं। आज यहां पैदा हुआ अच्छा गेहूं हम राशन में फ्री में दे दिया जा रहा है, तो वो फर्क है ना। तो आपके लिए अरे क्या, 1 महीने का फ्री रेशन मिलता है तो उसमें क्या बड़ी बात है। आप अपनी लेवल पर सोचते हो, उसकी लेवल पर सोचो। वो बोलेगा ठीक है भाई, राशन तो फ्री हो गया, बच्चे के लिए क्या बोलते हैं वो, टैब या स्कूल की। मोबाइल ले सकता हूँ, कपड़े ले सकता हूँ। यहाँ के राशन के पैसे बच गए तो उसमें उसको वो सुविधा मिल गई, तो वो उस ढंग से सोचता है, हमारे जैसे नहीं सोचता है। इसलिए आम वोटर जो 80% गरीब वोटर है, वो हमें क्या मिला, हमें सुविधा क्या मिली, उससे मत बनाता है, ना कि आइडियोलॉजी पर मत बनाता है। तो ये जो बोल रहे हैं वो ठीक है, उनके लिए ठीक है। लेकिन जो मुस्लिम महिलाएं भी, अभी इसके पहले जो कौन था, अतीक अतीक अहमद, हम्म। उसकी अतीक प्रॉपर्टी अहमद। जब्त कर उसका घर बना दे, और मुस्लिमों में ही बुलडोजर बाबा ने बांटे हैं। तो उस वहां का मुस्लिम क्या करेगा, अखिलेश को सुनेगा या योगी को सुनेगा? उसके हाथ में क्या आया? वो जिस चीज को हाथ लगा सकता है, जो चीज देख सकता है, उस पर बोलेगा। पाकिस्तान में किसको मारा उससे उसे क्या मतलब है? यहां भी आतिक को मारा उससे क्या मतलब है? क्योंकि आतिक हो या मुख्तार हो, ये हिंदुओं को नहीं मारते थे, घर गरीब को मारते थे, हर गरीब को लूटते थे। तो गरीबों में मुस्लिम भी है ना, और ज्यादा तौर पर मुस्लिम ही गरीब होते हैं, दलित होते हैं। तो वो मायावती की बात नहीं सुनेंगे, ना कि अखिलेश की सुनेंगे। पर भाऊ, आप कांग्रेस का जो घोषणा पत्र आया है, जिसको आपने भी अपने एक वीडियो में मृत्यु पत्र ही करार दिया है, उसको आप कैसे देखते हैं? कांग्रेस क्या एक के बाद एक ऐसी गलतियां करती जा रही है कि वो खुद ब खुद अपने आप वो बैकफुट पर आ रही है? नहीं देखो, और एक बात मैं बोल दूं कि 10 साल पहले मोदी जी ने कांग्रेस मुक्त भारत की एक पेशकश की थी। हम्म। अब राहुल गांधी कांग्रेस मुक्त का कांग्रेस बना रहे। कांग्रेस में कांग्रेस ही कौन बचा है? योगेंद्र यादव, कन्हैया कुमार, या ऐसे बाहर के लोग आकर कांग्रेस कब्जा करके बैठे। अब वो कौन, गौरव वल्लभ हो या रोहन गुप्ता हो या आचार्य प्रमोद कृष्णन है, ये क्या बोल रहे? लेफ्ट वालों ने कांग्रेस कब्जा की है, तो कांग्रेस बची कहाँ? देखो एक बात होती है, अब अंजू पंकज हो या भऊ तोरसेकर हो, इनकी पहचान क्या होती है? इनके माँ बाप ये है, ये मराठी है, ये पहाड़ी हिमाचली है, ये हमारी पहचान है। हम्म। अगर वो पहचान ही हम साफ कर दे, क्लीन कर दे, तो हमें भी पता नहीं होता हम क्या है। बिल्कुल। राहुल गांधी ने आज की कांग्रेस ऐसी बना दी है कि वो कांग्रेस बची ही नहीं है। देखो, स्वतंत्रता आजादी का आंदोलन के पहले, जब या हिंदुस्तान पाकिस्तान वगैरह बने, तो क्यों बने? ब्रिटिश किसके साथ बात करते थे? हिंदुओं के तरफ से कांग्रेस की बात करते थे, और मुस्लिमों के लिए मुस्लिम लीग से बात करते थे। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग का मानना था कि कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है। अगर आज की कांग्रेस मुस्लिमों की बात कर रही है, तो ये हिंदुओं की पार्टी बची नहीं। तो जो हिंदुओं की पार्टी है वही तो कांग्रेस है। बहुत सारे लोग बोलते इतने सारे कांग्रेसी बीजेपी में आ गए तो बीजेपी ही कांग्रेस बन गई है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल गलत नहीं है। क्योंकि आजादी के आंदोलन से पहले से कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी थी। आरएसएस से बीजेपी निकली है, और बीजेपी के संस्थापक जो डॉक्टर केशवराव हेडगेवार थे, ये खुद कांग्रेस के थे, कांग्रेस के स्वयंसेवक थे। जब कांग्रेस हिंदुओं का आवाज नहीं उठा रही है, इससे गुस्सा होकर वो अलग हुए और उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की, तो वो भी कांग्रेस से निकले। तो आज की बीजेपी को कांग्रेस मानना कोई गलत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस एक विचार है, कांग्रेस एक भूमिका है। उस भूमिका पर चलेगा वो कांग्रेस होगा, उसका नाम कांग्रेस होना जरूरी नहीं है।
कांग्रेस का मतलब एक जमावड़ा होता है, एक जमावड़ा होता है, पार्टी नहीं होती। लोग, बहुत सारे विचारधारा के लोग जब एक गठबंधन जैसे इकट्ठा हो गए थे, उनकी जो मीटिंग हुई उसको कांग्रेस बोला गया। आगे चलकर नेहरू ने उसको पार्टी बनाया वगैरह वगैरह। तो कहने का मतलब ये है कि आज आज हम देखते हैं तो राहुल गांधी ने कांग्रेस को ही कांग्रेस मुक्त कर दिया। आज की कांग्रेस कांग्रेस नहीं है जो इंदिरा जी की हुआ करती थी, राजीव गांधी की, नेहरू की, गांधी की जो हुआ करती थी, वो कांग्रेस आज बची नहीं है। इसलिए कांग्रेस अब ये बोल रही है सब कुछ फ्री देने वाले। अरे लाओगे कहां से भैया, लाओगे कहां से? अगर घर बैठे खाना पीना मिल रहा है तो मजदूरी कौन करेगा? और मजदूरी करने वाला कोई नहीं बचेगा तो कारखाने, कंपनियां, खेत कैसे चलेंगे? अगर वही नहीं चलेंगे तो संपत्ति का वेल्थ क्रिएशन कैसा होगा? अगर वेल्थ क्रिएशन नहीं होगा तो सरकार के खजाने में बिना टैक्स के पैसा कहां से आ जाएगा? और खजाने में ही पैसा नहीं तो गरीबों को फ्री कहां से दे दोगे भाई? ये सब सवाल है। लेकिन राहुल गांधी की बात अलग है। वो तो आपने एक वीडियो देखा होगा, मेरे जवाब का सवाल दो, ऐसा बोलते। इनको सवाल क्या होता है, जवाब क्या होता है, वही पता नहीं। और यही तो कांग्रेस की समस्या है, जिसको आज के कांग्रेस वाले समाधान समझ बैठे। मैंने एक बीच में मेरा ख्याल है संजय दीक्षित के वगैरह प्रोग्राम में एक मजाक में बोल दिया था, राहुल गांधी की जो पदयात्रा है उसकी भविष्यवाणी 60 साल पहले एक फिल्म के गाने में हुई थी, कव्वाली थी, ना तो कारवा की तलाश है, ना तो हम सफर की तलाश है। इन्होंने पदयात्रा निकाली और एक एक हम सफर छोड़कर गया। क्यों गया? ना तो कारवा की तलाश है, यानी कारवा कहां से आएगा कहां जाएगा पता नहीं, ना तो हम सफर की तलाश है। और मेरे नामुराद जुनून का है इलाज कोई तो मौत है, यानी कांग्रेस को मारना ही इनका जुनून है। और इसलिए आगे की लाइन बोलती है, जो दवा के नाम पर जहर दे उसे चारागर की तलाश है। तो ये कहां और किस ढंग से चल रहे ये आपको पता चलेगा। अब कांग्रेस वालों को या क्या बोलते हैं जयराम रमेश को नहीं समझ रहे तो क्या करें? मैं मजाक में नहीं बोल रहा हूं। आपको याद होगा तो 2019 के चुनाव खत्म हो गए, नतीजा आ गए, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर दोबारा बन गए। उसके बाद दिल्ली में एक सेमिनार हुआ था जिसमें शेखर गुप्ता वगैरह जैसे इंटेलेक्चुअल थे, योगेंद्र यादव भी थे। तो योगेंद्र यादव ने उस नतीजे के बाद आवेश में आकर ट्वीट भी किया था, कांग्रेस मस्ट डाई, कांग्रेस को मर जाना चाहिए। आज उसको ही राहुल गांधी ने सलाहकार बनाया। जो दवा के नाम पे जहर दे उस चारागर की तलाश में, मजाक नहीं कर रहा हूं, ये 60 साल पुरानी फिल्म की कव्वाली है। बिस उसी तरह से कांग्रेस का कारवा चल रहा है, वो मौत की ओर ही जाएगा और कहां जाएगा। और जो कांग्रेस के साथ रहेंगे उनको ही उसी शमशान घाट जाना है।